नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखें थोड़ा सा इसमें विचार करें, तो वो कह रहा है कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा लेके आना है, ऐसा वो हमसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनो भाई, देखिए अगर हमने इसको ट्राई किया, मान लीजिए एक बार हम कह रहे हैं भाई चलो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते भी हैं एक बार, समझिए जरा ध्यान से, क्या है साइन थीटा अपॉन में, है ना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो पता है राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है आपका, तो वो परेशान कर रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है 2 आएगा कैसे। एक बार ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। अभी समझिए ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है आपका। देखिए यहां से हो गया आपका साइन थीटा अपॉन में कॉट, क्योंकि आप लोग इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो वैसा क्यों किया वो बता रहा हूं अभी। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन और प्लस कॉसेक को लिखा अगर हमने 1 अपॉन साइन, तो भाई आप क्या ही कर लोगे, देखो जरा ध्यान से यहां पर। देखिए अच्छा कर भी सकते हो, लग तो रहा है, रुक जाओ देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा एक और तरीका भी बताऊंगा, देख लेते हैं इससे क्या होता है। अब देखिए नीचे ही नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे तो साइन और साइन का एलसीएम तो साइन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन थीटा, ठीक, और कॉस प्लस 1 हो जाएगा, क्यों भाई कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम हमारे पास कितना हो गया भाई, साइन और साइन का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे, बस सिंपल है ना। अब आइए, ये हमारा साइन ऊपर चला जाएगा, इतना पता होगा आपको, तो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक भाई। अगर हमारे पास a अपॉन में b अपॉन सी है, a में अगर b अपॉन सी डिवाइड लगा रहा है तो c ऊपर जाता है ना, तो a इंटू सी अपॉन में b होता है ना, तो वही तो मैंने किया है। a अपॉन ये रहा b और ये रहा c, a अपॉन b अपॉन c, तो हमारा c ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा साइन इंटू साइन, अपॉन में नीचे हो गया हमारे पास क्या, कॉस थीटा प्लस 1, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए साइन इंटू साइन हो गया हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 को आप, कॉस थीटा प्लस 1 को आप 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो, सही है। ओके चलिए, कम से कम इतना तो आया। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये उधर जाएगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय आप देखोगे तो नीचे क्या है, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग ने लिखा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस गया, ठीक है ना, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमें ऐसा कुछ लाना था लेकिन आ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है, आप एक काम करें, हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐसे आ गया और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। भाई लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा, अगर हम राइट हैंड साइड को भी कितना लेके आ जाएं, अगर हम अभी एक और तरीके से इसको दिखाऊंगा, रुक जाइए, शायद आपने कहीं क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है सुनो। अगर हम राइट हैंड साइड को भी ऐसा बना लें 1 माइनस कॉस के, तो भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड भी हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो दोनों आपस में इक्वल माने जाएंगे। भाई ऐसे क्वेश्चंस भी तो हम करते हैं एनसीईआरटी में, कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने अलग से निकाला, राइट हैंड साइड को हमने अलग से निकाला, जितना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही राइट हैंड साइड आना चाहिए, है ना। तो आइए जरा राइट हैंड साइड को हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक आइए। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट हैंड साइड था हमारे पास वो था कितना, 2 प्लस साइन अपॉन कॉट, ये देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, ऐसा कुछ था। अभी इसी का मेथड नंबर 2 भी देखते हैं, जैसा आप सॉल्यूशन देख रहे होगे कहीं पर। अब देखिए ये, चलिए 2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, और प्लस साइन हमारे पास ऐसे साइन थीटा अपॉन में कॉट को हमने क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और माइनस कॉसेक को लिखा हमने 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला 2 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और प्लस अब देखिए बच्चों यहाँ पर होगा साइन थीटा अपॉन, ध्यान दें ये पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर ऊपर वाला साइन यहीं रहा, और इसको आप सॉल्व करोगे साइन और साइन एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक, और ये होगा कॉस माइनस 1। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कॉपी करो, ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। अब आप देखोगे अभी अभी इसी क्वेश्चन में बताया था साइन आपका ऊपर जाएगा, लीजिए हो गया आपका 2 प्लस साइन थीटा, ये साइन ऊपर जाके साइन में मल्टीप्लाई करेगा तो इंटू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1, और अभी अभी आपको बताया था यहाँ से देखिए 2 और प्लस साइन इंटू साइन होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास कॉस थीटा माइनस 1, ठीक, ये इस तरीके से, करेक्ट। नाउ अब आइए ध्यान से यहाँ पर देखिए, हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है, हेलो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है। फिर से सुनिए,
साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है, यानी कि 1 माइनस कॉस तो बनाओ। सुन लो, हेलो, सुनो ध्यान से, सुनो 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 ध्यान से। अभी आपको बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो भाई आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा थोड़ी ना है, आपके पास तो कॉस थीटा माइनस 1 है। बताइए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? क्लास में पढ़ाया है, जल्दी से बताइए। ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। हेलो, जिसको नहीं पता, हेलो, हाँ माइनस कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन आता है इसमें से, वेरी गुड जिसने बताया, और ये वाला प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाता है। जिसको नहीं पता सुन लो, एग्जाम आने वाले। यहां से माइनस लोगे आप कॉमन, तो ये प्लस किस में चेंज होगा? आपका माइनस में चेंज होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में होगा 2 तो ऐसे ही रहेगा, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और हमारे पास साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा पॉजिटिव, बस कुछ नहीं है, 1 हो गया पॉजिटिव तो पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, और माइनस कॉस पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है। ये लीजिए, ठीक। अब ऐसा करने के बाद आप देखोगे तो हमारे पास LHS कितना आ जाएगा? ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा? ये देखिए 2 और माइनस, अब ध्यान दें बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिखना जरा, ये वाली है ना, तो ये वाले साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? 1 प्लस आपका कॉस थीटा ब्रैकेट में, और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। सर हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया, माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा था, और आप देखेंगे नीचे भी आपका साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रही, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड है ना, ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, माइनस और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 माइनस अंदर भेजोगे तो -1, और माइनस का कॉस थीटा। अब बताइए, यहाँ से 2 - 1 तो 1 ही होता है, माइनस का कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ, राइट हैंड साइड भी तो इतना ही आ गया, यस और नो? इक्वेशन नंबर 2, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया? 1 माइनस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड भी आया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे भी हम जा सकते थे, एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। बताइए कोई समस्या, बोलिए, कोई डाउट है? अब मेथड नंबर 2 देखिए यहाँ पर, ठीक है, मेथड नंबर 2 देखिए, उसकी अप्रोच समझिए जरा। देखिए सेम क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखिए यहाँ पर, है ना, आइए देखिए मेथड नंबर 2 मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर अप्रोच। देखिए अगर इसका जो मेथड नंबर 2 है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके 2 तो बनने से रहा, 2 तो बनने से रहा, है ना, तो आप एक काम करो, मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपको ये स्टेटमेंट लाना है, देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज यस इट इज, देखिए एक काम करो, पहले आप इसको ऐसा करो, सुनो, आप इसको ऐसा करो, पता है क्या आपको दिया हुआ है? साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल्स टू 2, हाँ भाई हाँ 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 ध्यान से, ये जो ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, बहुत ध्यान से, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यस और नो? ठीक, साइन आपका ऐसे ही रहेगा। सर ऐसा क्यों किया? अभी पता चलेगा, रुक जाओ। और इस ब्रैकेट में आपका कॉसेक हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसको आप पहले लिखोगे, और कॉट हो जाएगा नेगेटिव, उसको आप बाद में लिखेंगे। कोई समस्या ये वाले स्टेप में? जल्दी से बताइए। बस हमने क्वेश्चन को चेंज कर लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस, ये माइनस में हो गया, साइन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बताइए कोई समस्या, बोलिए। कुछ लोग बोलेंगे क्यों किया? अरे भाई आपको क्लास में पढ़ाया तो है, आपको क्लास में पढ़ाया तो है, याद करिए कौन कौन, किसको किसको याद है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता था, ठीक है ना, तो इसको अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे, याद आया? जल्दी से बताना जरा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगता था, तो आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता था। बोलिए हाँ, याद आया? बोलिए हाँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक माइनस कॉट, भाई इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा दिया। तो यहीं से मेरे दिमाग में चला, जो क्लास में पढ़ाया था आपको, कॉसेक माइनस कॉट मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक प्लस कॉट हमारे पास है, ये देखिए कॉसेक प्लस कॉट हमारे पास है, तो कॉसेक माइनस कॉट हमें बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना लिया। अब ध्यान सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। साइन थीटा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन का फॉर्म बदल रहे हैं बस। साइन थीटा अपॉन में, अब इसको क्या लिखोगे? कॉसेक प्लस कॉट, कहाँ प्लस है? कहाँ 2 प्लस है? हाँ इतनी देर से, अब देख लीजिए इतनी देर से आप कहाँ थे? मैंने क्या बोला? यहां से माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में।
यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। अब आइए, अब देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक को आप क्या लिखोगे, ध्यान सुनिएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 3 मार्कर क्वेश्चन था ये आपका। अब सुनो, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। इस पूरे के आगे आपका क्या लगा हुआ है, इस पूरे के आगे क्या लगा है, माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, बोलिए हाँ। अरे भाई इस पूरे को उठाओ, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर साइन से मतलब नहीं, ये वाला जो है ये बदल जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। समझिए जरा ध्यान से। अब हमने इसको इधर लेके आया तो ये माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस में हो गया, और इस पूरे को हमने कॉपी कर लिया। क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ठीक ध्यान देना, इज इक्वल्स टू में क्या बचा, ये वाला 2 बच गया। आराम से सुन लो, देख लो तसल्ली से। हमने क्वेश्चन ही बदल दिया, हमने क्वेश्चन ही अपना बदल दिया। अब हमने अपनी कॉपी में लिखा टू प्रूव द गिवन क्वेश्चन या गिवन आइडेंटिटी या गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको आप 1 बना लीजिए। अगर आपको यह प्रूफ करना है तो आप इसको प्रूफ कर दीजिए। सुनिए ध्यान से, इफ यू वांट टू प्रूफ नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है, इफ वी वांट टू प्रूव इक्वेशन 1, then it is sufficient, it is sufficient to prove इक्वेशन नंबर 2। बताइए क्या मैंने सही बात कर दी कि नहीं, क्योंकि अगर आपने 2 को प्रूफ कर दिया तो वो तो अपने आप मान लिया जाएगा। सर क्यों, चेक कर लीजिए भाई, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, ये वाले इसको अगर आपने प्रूफ कर दिया तो ये आया कहां से था, ये तो यही क्वेश्चन से, पहले हमने इससे ऐसे बनाया फिर इससे ऐसे बनाया, तो आप इसको प्रूफ करने के चक्कर में लग जाओ आप। तो नाउ वी विल प्रूफ 2। सर ऐसा आपने क्यों बनाया, इसलिए भाई क्योंकि 2 को लाना इजी है, मतलब राइट हैंड साइड में ओनली 2 को लाना ठीक है, लेकिन 2 के साथ ये इतना जो है ये आना मुश्किल है आपका। ठीक है, अब हम केवल 2 को प्रूफ करेंगे, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2। आइए जरा देखते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे आइए। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, साइन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, और यहाँ प्लस था, और क्या था भाई चेक करते हैं जरा, साइन अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, है ना, तो साइन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये था। अब आइए, अब एलसीएम लेना आता है, बताओ। यस सर आता है। ये साइन में ये वाला ब्रैकेट भाई ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और बीच में प्लस होगा, और ये वाला साइन इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, या ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई करेगा साइन में, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, और डिवाइडेड बाय, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस। भाई अब एलसीएम कैसे लिया जाता था, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे, और ये इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सब आपने एनसीईआरटी में किया होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, एलसीएम लेने का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे इस ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करो, कर दिया, और इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक, बस। अब आइए, अब आप मुझे ये बताइए जरा, यहाँ पर देखिए साइन को अंदर भेजना जरा, तो क्या, अच्छा अंदर भेजने से पहले एक चीज़ और दिखा दूं आपको, साइन अभी बाहर रहने दो। ठीक है, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा को लिखोगे आप क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को अंदर भेजने से पहले साइन थीटा। ठीक, और या एक काम और कर सकते थे, हम कॉमन भी ले सकते थे साइन को, तब भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कॉमन ले लेते हैं। आइए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकेंड टर्म है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं साइन को, या आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। चलो जो करना कर दो भैया, हर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। साइन इंटू कॉसेक कर दीजिए, ये लीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस ये माइनस, और साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये वाला प्लस, फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और फिर ये वाला प्लस, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में आप देखिए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी भी पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है भैया, देख लो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 ही तो है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक माइनस कॉट थीटा 1 है ना, कहाँ से, इक्वेशन नंबर इसको कुछ बना लेना वहां से। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, चेक करना यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 ही तो होता है आपका। ठीक, अब आइए, साइन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा कॉट थीटा नेगेटिव, और अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा ऐड होके 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा देंगे आपको, और डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 को लिखा नहीं जाता है तो आएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो आपका साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल होगा, और 2 इंटू 1 इज 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। बताइए, तो ये भी हमारा क्वेश्चन का अप्रोच है कि हमने इसको ही प्रूफ कर दिया, कहाँ गया ये, हम इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, कोई समस्या।